जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 21 और वार है शनिवार यानी वीकेंड। और वीकेंड पर हम किसी चर्चित हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और इन दिनों तो वैसे भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो चेयरमैन पद के भी दावेदार हैं, अपने अपने बाड़ से ताल ठोक रहे हैं। उनका क्या विज़न है, क्या एजेंडा है, ऐसे लोगों से हम बहुत जल्दी आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे ताकि पता चले कि उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है अपने शहर के विकास कामों को लेकर के। और आगे जो फ्यूचर है वो नगर परिषद बोर्ड गंगापुर सिटी का क्या होने वाला है, वो भी हम आपको इन लोगों से चर्चा करके और ज़रूर बताएंगे। चलिए आज दिन भर की तमाम अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। आज क्या कुछ घटित हुआ भरतपुर संभाग में और राज्य स्तर की ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी खबर ये आई है कि प्रदेश के कई ज़िलों में रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दरअसल कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गंगापुर सिटी में कोरोना की जो अपडेट है वो आजकल हमने आपको देना बहुत लंबे टाइम से ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चल रहा था। आज 5 आए, कल 10 आए, कल ये हुआ, तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था ताकि लोग पैनिक ना हो, डरे ना। लेकिन डरने वाली बात यह है कि अब कल की अगर आज की बात की जाए तो आज पता चला साहब कि कल से आज तक गंगापुर सिटी में ही अकेले 31 या 32 नए केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना का जो संक्रमण है, जो दायरा है, वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इसकी चेतावनी जी न्यूज़ पोर्टल आपको पहले ही दे चुका था। जैसे ही सर्दी आएगी, वातावरण में नमी आएगी, तो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका हम ही को निभानी है, और वो भूमिका ये होगी साहब कि हमको कहीं ना कहीं एहतियात बरतना पड़ेगा। दूसरी बात कि कोरोना किसको पकड़ रहा है, किसको इफ़ेक्टिव कर रहा है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आप गांव के रहने वाले हों, चाहे आप सिटी के रहने वाले हों, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, कोरोना किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी जकड़ सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जितना हो सके अपनी सुरक्षा, अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। तो रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की आज रात 8:30 बजे बैठक हुई है और उसके बाद देखते हैं कि क्या निर्णय होगा इसमें। अभी की अगर बात की जाए तो सवाईमाधोपुर ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन जो है वो हटा दिया गया है। अब ना रात का कोई लॉकडाउन है, ना दिन का कोई लॉकडाउन है, सभी लोगों को छूट दे दी गई है। लेकिन इस छूट का जो मामला है, जो होना चाहिए था, वो लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है कहीं ना कहीं, और इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार बेपरवाह हो गए, बिल्कुल लापरवाह ज़्यादा हो गए लोग। तो कई राज्यों में इसको देखते हुए रात का कर्फ्यू नहीं बिल्कुल लगा दिया गया है। और दिल्ली में तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा इसके केसेस आने लगे हैं। राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में केसेस आए हैं। तो ये थोड़ी सी डराने वाली बातें ज़रूर हैं। और राजस्थान की सीमाएं जो हैं वो भी अब शायद सील कर दी गई हैं ताकि बाहरी जो लोग हैं अदर स्टेट से, उनका प्रवेश जो है वो रोका जा सके। और राजस्थान सरकार ने मास्क बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है और लगाना ज़रूरी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस वही बात है कि आपको अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ, और अगली खबर में हम लेते हैं अब भरतपुर ज़िले भरतपुर में धारा 144 ईजाद कर दी गई है। ये कल ही हमने आपको संकेत दे दिया था कि राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को अधिकृत कर दिया है कि अब आप अपने अपने ज़िलों में धारा 144 लगा सकते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर के आप धारा 144 लगा दें। और इसके अंतर्गत अब धरना, रैली, जुलूस और धार्मिक आयोजन जो हैं उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं, धारा 144 ईजाद कर दी गई है। भरतपुर ज़िले में कलेक्टर नथमल डिडेड ने ये आदेश निकाल दिए हैं। अब किसी भी प्रकार का धरना, रैली, जुलूस या धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता। इसके अलावा शादी समारोह में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी बिना मास्क के कोई भी मेहमान ना आएगा और ना जाएगा, ना शिरकत करेगा। भरतपुर से दूसरी खबर, रुदावल थाने की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें इनामी डकैत रामविलास गुजर और रघुराज गुजर को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दोनों पर इनाम भी घोषित था, एक पर 3,000 का, एक पर 2,000 का इनाम रखा गया था पुलिस के द्वारा। और
धौलपुर जेल से इनको प्रोडक्शन वारंट पर आज गिरफ्तार किया है। 8 फरवरी 2017 का एक मामला था जब उन्होंने सरपंच गुलाबी देवी और उनके पति जो है उन पर गोली चलाई थी और ये नगला तुला की घटना थी, गांव नगला तुला की ये घटना थी और उस मामले को लेकर के आज पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत इन लोगों को, इन दोनों डकैतों को गिरफ्तार किया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगला जो ज़िला है हमारा वो है करौली। करौली से क्या कुछ खबर है, तो आज रोडवेज की बस ने एक बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। पति पत्नी और उनके बच्चे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे थे एक शादी समारोह में शामिल होने। दरअसल जो मुख्य बाइक सवार था मुरारी लाल, वो अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था और पीछे से रोडवेज की बस ने उनको टक्कर मारी, जिसमें उनकी एक बेटी अनुसुईया, उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार मुरारी लाल और उनका बेटा भानु और एक बेटी अंजू वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। और ये परिवार खेड़ी गांव से हिंडौन के भांवरी गांव जा रहा था और नई मंडी थाना पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर लिया है मामला और देवलेन मोड़ की ये घटना है जो हिंडौन से आज हमारे पास में आई है। यानी एक परिवार ने अपनी बच्ची को खो दिया और बाकी के लोग जो हैं वो गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर उनको कर दिया गया है। एक और बात आई है हिंडौन से, डीएसपी किशोरी लाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किशोरी लाल जी गंगापुर सिटी रहे थे और हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन चलिए वो जल्दी स्वस्थ होंगे और फिर से अपनी ड्यूटी संभालेंगे। तो डीएसपी जनता ने खूब प्यार दिया उन्हें। नहीं बिल्कुल, और कोरोना के काल में जो काम उन्होंने किया वो शानदार था किशोरी लाल जी का, और वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन दिनों वो हिंडौन में लगे हुए हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। अब सवाई माधोपुर से बहुत सारी खबरें। सवाई माधोपुर में चौथ का परपड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पिछले दिनों 15 नवंबर को एक गोलीबारी की घटना हुई थी राम भजन गुजर के साथ। इस घटना को लेकर के आज 4 आरोपी हरी सिंह और हीरालाल गुजर निवासी चौथ का परवाड़ा, सोनू सिंह निवासी बनेठा और सुनील मेघवाल निवासी बारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सवाई माधोपुर से अगली खबर यह है, कल हमने बताई थी कि गांव दौंदरी में एक गोलीबारी की घटना हुई थी और मान टाउन थाना पुलिस का ये मामला था और पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों में से एक आरोपी शोएब और उसका साथ देने वाले रब्बान अली को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसमें 4 आरोपी बताए गए थे, शाहरुख भी था, एक नाम मारूफ भी आया था, उनकी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन उनमें से एक जो है शोएब, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका सहयोग करने वाले रब्बानी अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर में ही अगली खबर की तरफ। खंडार थाना पुलिस, इन दिनों खंडार थाना पुलिस अधिकारी जो हैं वो हैं दिग्विजय सिंह जी, और लगातार यहाँ भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया और अब खंडार में भी वो अपना बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में अपना जलवा दिखा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और खंडार थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 किलो गांजे सहित आरोपी राधेश्याम माली को सरोला मोड़ से गिरफ्तार किया है। 21 किलो गांजा उसके पास से गिरफ्तार हुआ था और थानाधिकारी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सवाई माधोपुर से अगली खबर बामनवास उपखंड से। बामनवास पुलिस की कार्रवाई में आज अवैध देसी कट्टे के साथ में दांता सूती के रहने वाले कमल सिंह को गिरफ्तार किया है। कमल सिंह वांछित अपराधी है और करौली जिले में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इससे पहले भी एक व्यक्ति को अपहरण करने और लूट के मामले में भी ये फरार चल रहा था। आज उसको पुलिस ने, बामनवास पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे आसपास से क्या कुछ घटित हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो है छोटी उदयी में बीकेश मीणा हत्याकांड। इन दिनों इस मामले को लेकर के और पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने बहुत शानदार अभियान चला रखा है। हम लगातार इसकी अपडेट ले रहे हैं। ऐसा कोई गांव उन्होंने नहीं छोड़ा जहां दबिश ना दी हो और अपराधियों को चुन चुन करके गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हो। पूरे इलाके में बड़ा दहशत का माहौल है साहब।
अपराधियों में, बिल्कुल अपराधियों में। अपराधी कहीं ना कहीं छुपते फिर रहे हैं और पनाह मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा ने भी कहीं ना कहीं अपने आप से ये वादा किया है कि गंगापुर सिटी क्षेत्र से अपराधियों का नामो निशान ख़त्म करना है। कल रात को जब लाइव ख़त्म करने के बाद भी हम ऑफिस गए, जब हम जा रहे थे तो हमने देखा था ऑफिस में जाकर के कि पुलिस उप अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी दोनों एक ही चैम्बर में बैठ कर के और आगे की रणनीतियां बना रहे थे। और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि साहब ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने दबिश नहीं दी, और ना खाने का पता ना पीने का पता। कुल मिलाकर के पुलिस ने इसको मिशन बना लिया है कि अब अपराध को गंगापुर सिटी और उसके आसपास से जड़ से ख़त्म करना है। हालांकि ये इतना आसान काम है नहीं पदम जी। नहीं जी, प्रयास करेंगे तो प्रयास बिल्कुल सफल होता है। नहीं, बिल्कुल प्रयास पुलिस कर रही है, और अगर इसी जज्बे के साथ करती रही ना पुलिस कार्रवाई तो फिर रिजल्ट अवश्य निकलेगा। तो ये है। और इस मामले में आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, जो बीकेश मीणा हत्याकांड था इसमें। पहला है रजनीश मीणा पुत्र हरिचरण मीणा, और दूसरा है प्रहलाद मीणा पुत्र नथुलाल मीणा निवासी छोटी उदय। ये दोनों ही छोटी उदय के रहने वाले हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, और इनका कहीं ना कहीं इसमें नाम शामिल था बीकेश मीणा हत्याकांड में। और शेष जो आरोपी हैं उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हिंडौन से सवाई माधोपुर जाते समय आज आरामपुरा गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई, और इन 2 बाइकों की भिड़ंत में दोनों जो बाइक सवार थे, जो चालक थे, उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुखद घटना थी, और इसका लाइव भी आज पदम जी ने आपको शाम को दिखाया था। और 2 व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक हरिराम सन ऑफ प्रभुलाल निवासी बीची दोना, और जावेद पुत्र पीरू खान निवासी कसाईपड़ा हिंडौन, इन दोनों की मौत हुई है। और ये बाटौदा थाने के अंतर्गत मामला आता है। घायलों को, जिनमें से एक को राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में लाया गया, और दूसरा जो घायल था उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये लाइव आपको दिखाया था जी न्यूज़ पोर्टल ने। अब चलते हैं गंगापुर की और खबरों की तरफ। चुनावी सरगर्मियां पूरे शबाब पर और पूरे परवान पर है इन दिनों। टिकट के दावेदार जो उनसे बन पड़ रहा है वैसा कर रहे हैं। बीजेपी खेमे में ज़्यादा हलचल है, वहीं कांग्रेस खेमे में हलचल थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि विधायक रामकेश मीणा अभी अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में नहीं आए हैं। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और कल हमने आपको बताया था कि उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, तो वो जल्द से जल्द आएंगे और इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। रही बात चुनावी सरगर्मियों की, तो अपने अपने हिसाब से सब आकलन कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। चेयरमैन पद के दावेदार जो हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं ताल ठोक रखी है। सभापति जो हैं उन्होंने दावेदारी अपनी ठोक रखी है। वार्डों में टिकट को लेकर के मारामारी है। जिन वार्डों में एक ही दल के उम्मीदवार ज़्यादा हैं वहाँ माथापच्ची ज़्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि अब की बार आप अपना जब वार्ड पार्षद चुनें तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उसका विज़न क्या है, उसका एजेंडा क्या है, और वो अपने वार्ड के लिए क्या कर सकता है। झूठे वादों पर एतबार ना करें। अगर कोई वार्ड मेंबर आपसे ये कहता है कि साहब मैं इन 5 सालों में इस वार्ड को इतना कर दूंगा, इसमें इतनी सारी बजट ले आऊँगा, इसको इतना चमन कर दूंगा, मैं सड़कें सुधरवा दूंगा, ये ध्यान रखिए इतना आसान भी नहीं है। जब एंटी सरकार बैठी हो तो उसमें काम निकालना और काम करवाना बहुत पेचीदा काम है। क्यों पदम जी? अच्छा जी, हम जो मतदाताओं से इतना निवेदन करेंगे, आप अपना स्वविवेक इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसा करें जो आपको समस्या को समाधान कर सकता है। ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, किसी ये अपना व्यक्तिगत चुनाव है और अपनी समस्या को चुनाव है। बिल्कुल 5 साल आप लोग नहीं तो बाद में ये कहते फिरोगे मीडिया से कि साहब ये गंदगी पड़ी है, कीचड़ हो रहा है, ये समस्या बस। आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुने आपको जो आपकी समस्या को बराबर उठा सके और समाधान करा सके। सर कुल मिलाकर के ये है कि इतना आसान भी नहीं है वार्ड मेंबर चुन करके जाना, नगर परिषद में जाकर के बैठना और वहाँ से काम निकालना, ये इतना आसान काम नहीं है। कुल मिलाकर के आपको बहुत ही संजीदा, बहुत ही एक्टिव पार्षद चुनना पड़ेगा,
तब जाकर के ही वार्डों का विकास हो पाएगा। अच्छा जी, ये कोई जाति पाति का चुनाव नहीं है, ये अपनी निजी समस्याओं के लिए सफाई, रोशनी, पानी, गंदगी, बिल्कुल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता इनका चुनाव है। हमारा जो भी मतदाता है उनसे निवेदन है, आप वोट डालने जरूर जाएं और जो आपको अच्छा लगे, वोट मन का होता है, वोट मन से वोट दें आप। नहीं बिल्कुल, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी बात, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, इनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें, क्योंकि ये अपने बाढ़ का विकास का मामला है, समस्या को समाधान का मामला है। कौन आपकी समस्या का समाधान करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, उसका ध्यान रखें। 5 साल तक आपको नहीं तो समस्या से जूझना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, और फिर आप बार बार जी न्यूज़ पोर्टल को फ़ोन करेंगे कि साहब मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, सफाई नहीं हो रही है, सड़कें नहीं बन पा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज़ पोर्टल तो आपके मुद्दे हमेशा उठाता रहेगा, और हम चाहे वार्ड मेंबर कोई भी बन साहब, पीछा तो किसी का छोड़ने वाले हैं नहीं, और सभापति भी कोई भी बन, हम उसका भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। काम तो उनको करवाना पड़ेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है साहब कि पहली गलती आप ही से शुरू होती है, तो उसको ना करें। योग्य व्यक्ति को चुनें, सब मिल करके। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये वार्ड हम सबका है और इसका विकास करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, और अब एक खबर मैं और आपको दे दूँ कि इसमें या उससे जुड़ा कोई भी नशा, अफीम, गांजा, डोडा, इस तरह का अगर कोई भी आपके आसपास व्यक्ति नशा करता है तो इसके लिए आप हमसे संपर्क जरूर करें। यदि परिजन उनसे परेशान है, आपका बिल्कुल कोई बच्चा कोई नशाखोर है, तो आप जी न्यूज़ पोर्टल से संपर्क करें। इसके लिए हम अब एक मिशन शुरू कर रहे हैं, एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, और हमारे एक डॉक्टर हैं जो इस काम में बहुत सफलता हासिल कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी सफलता हासिल करेंगे। हमने उनसे कंसल्ट किया, और उनका जो परामर्श है वो निःशुल्क है, उसका कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर डिजीज़ ज़्यादा है और हमें छुड़वाना है तो उसके लिए आपको उन डॉक्टर साहब से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू संपर्क करते हैं उनसे, तो ना सिर्फ आपको दवाइयों में बल्कि आपके इलाज में भी आपको डेफिनेटली राहत ज़रूर मिलेगी। तो इसमें कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति या परिजन आपका कोई नशा करता है और आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन को वाकई में तबाह कर रहा है, तो आप जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ें, हमें बताएं, और हम डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक दिलचस्प घटना हुई है आज, और एक दर्शक ने हमें लिख करके भेजी थी, और पदम जी उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि साहब वो सरसों का कट्टा लेकर के आया था। अच्छा जी, एक मामला चल रहा है। वो दर्शक कौन थे? उन्होंने भेजा था मैसेंजर पर। अच्छा जी, एक मामला चल रहा है नई मंडी पर एक 2 स्मैक्सी हैं जो क्या करते हैं, किसानों का जैसी जीन्स अंदर प्रवेश करती है, ट्रैक्टर अंदर घुसता है, ट्रैक्टर ट्रॉली जुगाड़ जो भी लेके आते हैं, तो पीछे से जो स्मैक्सी हैं नशाखोर है, वो नशा का पैसा वसूल कर लेने के लिए पीछे से क्या है आंकड़ा लगाते हैं, कट्टा को खींच के ले जाते हैं और ओने पने दाब के वैसे नशे का इंतजाम करते हैं। और आज वो उसको पकड़ाया भी है, लोगों ने उसको पकड़ा कर उदयपुर पुलिस को दिया है, और ऐसी घटनाएं आए दिन वो कर रहा है। हमारे पास में सूचना आ रही है साहब, डेली के डेली कट्टे उतारे जा रहे हैं, और जबकि पुलिस बार बार में कई बार उसको पकड़े भी हैं। बार में पुलिस कहती है कि हम नशाखोर स्मैक्सी का क्या करें तो क्या करें। अच्छा, आपके जो वो 2 स्मैक्सी थे ना जो चोरी कर रहे थे, आपको पता है वो कहाँ है? वो उसमें होंगे। कहाँ पे? जयपुर? नहीं, मेरे पास में कंप्लीट उनकी खबर है, वो भरतपुर जेल में है अभी। हाँ, और उनको सफाई के और पोंछे के काम में लगा दिया गया है। ये मेरे पास खबर आई है, जो हमने लगातार आपको 2-3 दिन लाइव दिखाई थी पदम जी ने। जी न्यूज़ पोर्टल ने बराबर हाँ, गंगापुर की लोगों के नाक में दम कर रखा था, और लगातार डेलिया चोरी करते थे। डेलिया चोरी करने से और पुलिस भी परेशान थी, आखिरकार इनको स्मैक्सी को करे तो क्या करे। नहीं, मेरे पास में खबर आई है पदम जी वहाँ से कि वो अब जो दोनों है ना, उनमें से एक को तो साफ सफाई के लिए भरतपुर जेल में लगा दिया गया है, और फिर बाद में कोतवाली पुलिस ने जब बार में लाइव दिखाने के बाद में तगड़ा इनको इंतजाम कर दिया, और आम पब्लिक उनसे सुकून है इनसे। हाँ, तो कुल मिला करके ये है साहब कि ये आज की तमाम अपडेट थी। और एक बात अब मैं आपकी और अपनी करना चाहूँगा। एक तो बहुत सारे दर्शक जो हैं वो बार एक ही तरीके का मैसेज हमको भेजते हैं। देखिए, पाचना का मुद्दा है और महूकला अंडरपास है, ये हमारे जहन में है और ये हम लगातार उठाते आ रहे हैं।
लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिए, मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ बन सकता है। मीडिया के पास वो ताकत नहीं है कि हम उस काम को कर दें। जिस दिन हमारे पास ये ताकत आ जाएगी, उस दिन शायद आपको इन समस्याओं से निजात भी मिल जाएगी। आप अपनी समस्याएं हमें भेजें, बेशक भेजिए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए, आप बार बार अगर एक ही मैसेज को रिपीट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि साहब टॉप फैन का जो टैग था वो मुझसे छीन लिया गया है। टॉप फैन का टैग उसी को मिलता है जो खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करता है। शेयर आपको करना है, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तो आपको डेफिनेटली टॉप फैन का तमगा ज़रूर मिलेगा, आप हमारे टॉप फैन ज़रूर बनेंगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जी न्यूज़ पोर्टल को जो आप लोगों ने प्यार दिया है, जो आप लोगों ने शुभकामनाएं हमको दी है, आज उसी का नतीजा ये है कि अब हमारी जो तादाद है, अब हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर्स जो हैं, उनकी तादाद बढ़ कर के और 73,000 से ज़्यादा हो चुकी है। यानी इतने लोग अब लगातार हमारी खबरों को देखते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से हर खबर आप तक पहुंचाई जाए तथ्यों के साथ। और हमेशा याद रखिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, यदि उसके खिलाफ हमारे पास में कोई भी एविडेंस है तो हम पूरे तथ्यों के साथ उस खबर को दिखाएंगे। इसके अलावा आज एक खबर और आई थी हमारे पास में कि बड़ी उदयी से आगे चल कर के रामसिंहपुरा जो गांव है, वहाँ कुछ झोंपड़ों में आज आगजनी की घटना हुई थी। वहाँ से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैंने तुरंत सूचना दी, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन बहुत सारा नुकसान वहाँ हुआ था। ऋषिकेश जी कह रहे हैं मैंने भेजा था तिल्ली के कट्टे। हाँ ऋषिकेश जी, बिल्कुल, वो थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा था हमारी टेक्निकल टीम को। तो ऋषिकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चोर को भी नहीं पकड़ा, और चोर को भी आपने पकड़ा, इसके लिए भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है सर, वो स्मैक्सी हैं और वो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पुलिस तो खुद परेशान है और आम जनता है वो भी इनसे परेशान है। दूसरी बात, चुनाव आ रहे हैं सर, और कल भाजपा के जो प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, और कल जहाँ तक स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाएगी भाजपा के खेमे में, तो कि किसको टिकट मिलने वाला है और किसको नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूं, फिर से हम एक बात रिपीट कर देते हैं कि आप एक जागरूक जो मतदाता है उसकी भूमिका निभाएं। जागृत हों, अपने पार्षद को देखें, आकलन करें, एक दूसरे का कंपैरिजन करें, तुलना करें, कौन बेटर है, और जो बेटर है उसी के लिए आप संघर्ष करें और लड़ाई लड़ें। मैं डेफिनेटली आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यकीनन अगर हमको गंगापुर को बदलना है, गंगापुर की सूरत बदलनी है, तो इस मामले में अब हमको कोताही नहीं बरतनी है। 11 दिसंबर को जब आप वोट दें, उससे पहले ये फैसला कर लें कि यही मेरा कैंडिडेट है और यही इस वार्ड के लिए बेहतर कर सकता है, उसी हिसाब से आप वोट ज़रूर दें। अच्छा जी, हमारा दोनों पार्टियों से निवेदन है, कांग्रेस और बीजेपी से, पार्षद ऐसा चुने किसी दबाव में या किसी राजनीति उसको वोट ऐसा टिकट नहीं दे। नहीं, बिल्कुल, जो कि मतलब क्या, बाढ़ के लोगों का विश्वास पे खरा ना उतरे और बाढ़ के लोगों का काम नहीं करा सकता है। और किसी को थोपे नहीं आप, किसी पार्टी किसी दबाव में आकर या किसी सिफारिश पे आके कोई मंत्री संतरी की सिफारिश पे थोपे नहीं। जो वाकई जो बढ़िया काम करने वाला है उसे आप टिकट दें। नहीं, बिल्कुल पदम जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए पार्टियां कई बार फिर अपना सर पकड़ करके रोती हैं कि साहब हमारी हार हुई, हमारी जीत हुई। कई बार पार्टियां दबाव में आकर के इस तरह के व्यक्तियों को टिकट दे देती हैं जिनकी छवि खराब है और जिनका माहौल अच्छा नहीं है, जिनका वातावरण अच्छा नहीं है। और ऐसे लोग फिर ना सिर्फ पार्टी की छवि खराब करते हैं, बल्कि वो लोग 5 साल तक फिर बाढ़ के पार्षद के रूप में लोगों की छाती पर मूंग दलते हैं साहब, और कोई काम नहीं करवाते। निष्क्रिय लोग जिनको मैं कहता हूँ, या एक तरीके से कहें मुर्दा लोग, जो सक्रिय लोग हैं उनको टिकट, ऐसे लोगों को ना चुने। और पार्टियां जो भी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो राष्ट्रीय लेवल की, हमारा भी उनसे ये निवेदन है कि सर बहुत सोच समझ करके टिकटों का वितरण करें, अच्छे और योग्य व्यक्तियों को दें। चाहे सरकार ने एजुकेशन का वो हटा दिया, लेकिन पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति अगर सामने आएंगे तो वो योजनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने फील्ड में, अपने वार्ड में उनको अप्लाई कर पाएंगे। ज़रूरतमंदों तक सुविधाएं पहुँचें, बाढ़ का विकास हो और ये शहर हंसता और मुस्कुराता फिर से साफ हो, सुखी हो। नहीं तो दोस्तों,
पार्टियों को आईना दिखाने वाले जो वोटर हैं, आजकल वोट बहुत समझदार वोटर बिल्कुल। हैं, और उनको जवाब देने के लिए जनता जवाब देगी। जो बढ़िया कैंडिडेट हो उसी को टिकट दे, किसी के दबाव में नहीं दे। दोनों पार्टियों से हमारा निवेदन है जिससे शहर का विकास हो सके। कुल मिलाकर के ये है कि बहुत दर्द झेल लिया साहब इस शहर ने, और कहते हैं ना कि शहर की देखभाल को वीरानियां तो हों, अगर जाले हटा दिए तो फिर हिफाजत करेगा कौन। तो वही बात है, खामोश ना रहें, अपनी मांगों को उठाएं। और हाँ, रोड लाइट को लेकर के मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि रोड लाइट का काम शुरू हो चुका है, और इसमें आप जब टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करते हैं तो वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि नगर परिषद का ठेका है, ये अलग मामला है। तो रोड लाइट का जो मामला है वो ठेके के अंतर्गत है, ठेकेदार ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो आप अपनी कंप्लेंट नगर परिषद में जा कर के रजिस्टर में जमा करवाएं, लिखें, तो आपकी रोड लाइट की जो समस्या है ना उसका समाधान डेफिनेटली हो जाएगा। हर चीज़ के लिए आप भी हो जाएगा, और 181 पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं उसमें नहीं, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये है कि थोड़े से एक्टिव बने, और इस शहर की विकास के लिए, इस शहर की मुस्तकबिल के लिए, इस शहर की स्वच्छता, सुंदरता और डेवलपमेंट के लिए हमेशा जागरूक रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार जी न्यूज़ पोर्टल अच्छी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा, हमारा यही मोटिव है। दिखाएगा कोई, बिल्कुल बिल्कुल, किसी के दबाव में नहीं आएगा। हमारे लिए जो खबर है वो खबर है, और इसके लिए हम दिखाते भी हैं, और हमारा जनता का प्यार बहुत मिल रहा है इसके लिए। नहीं, बिल्कुल, आप लोग जितना अप्रिशिएट हमको करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एनर्जी का काम करता है साहब। ताकत वहीं से हमारे पास में आती है। और आपको एक बात और बता दूं, मेरी तबीयत लगातार ख़राब है, उसके बावजूद भी जब मैं अनछुए पहलू पेश करता हूं तो पता नहीं वो बीमारी कहां चली जाती है, और मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत हौसला मिलता है। बाकी आप भी सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, और जितना हो सके उतना पालन करें। और बाकी अब शादियों का मौसम शुरू होने वाला है, सीज़न शुरू हो चुका है, तो वहाँ भी थोड़ी सी गाइडलाइन का पालन करें, एंजॉय तो करें, मगर अपनी सेहत के साथ कोई समझौता ना करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।